वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव कब संपन्न होने जा रहे हैं। 83 विधानसभा सीटों में से किसको मिलने वाली है कितनी सीटें, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। बीजेपी, कांग्रेस, NC, PDP और अन्य में से कौन मारेगा बाजी, तो चलिए बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में अगले साल विधानसभा चुनाव संपन्न होने वाले हैं और जानकारी के मुताबिक अगले साल मार्च के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। और सूत्रों के हवाले खबर मिली है कि बीजेपी इस चुनाव में किसी कश्मीरी चेहरे को उतारने की तैयारी में जुटी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी कश्मीरी कार्ड खेलने के मूड में है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अगले साल मार्च के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी को कश्मीरी चेहरे पर दांव लगा सकती है। इसका मतलब यह है कि चुनाव में बीजेपी का फोकस कश्मीरियत पर ही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में पूर्व उप मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता का दावा है कि जम्मू कश्मीर में आगामी चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। और बातचीत में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद जिस तरह मोदी सरकार ने विकास किया है वह चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा। और पार्टी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि इस चुनाव के बाद बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। तो आपको पता चल गया होगा कि अगले साल मार्च के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं 83 विधानसभा सीटों पर। तो चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पहले जिले से ही शुरू करते हैं कि कौन सी पार्टी को मिलेगी कितनी सीटें। तो वहीं पर सबसे पहले बात करते हैं बांदीपुरी की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और NC खाते में 0 और PDP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ शोपिया की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और NC खाते में भी 0 और PDP खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ पुंछ की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और NC खाते में 0 और PDP खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की 83 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों की हमने चर्चा कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और NC खाते में 0 और PDP खाते में 3 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है किश्तवाड़ की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और NC खाते में 0 और PDP खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ सांबा की 2 सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और NC खाते में भी 0, PDP खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ कुपवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और NC खाते में 0 और PDP खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है कुलगाम में 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और NC खाते में 0 और PDP खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बारामूला की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और NC खाते में भी 1 सीट जा सकती है और PDP खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं बड़गांव की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और NC खाते में 0 और PDP खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की 83 विधानसभा सीटों में से 33 सीटों की चर्चा कर ली, जिसमें से बीजेपी खाते में 17 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 7 सीटें और NC खाते में 1 सीट और PDP खाते में 8 सीटें जा सकती हैं और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं कठुआ की 5 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और NC खाते में भी 0 और PDP खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ CIC की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और PDP खाते में भी 1 सीट जा सकती है और NC खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अनंतनाग की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और NC खाते में भी 0 और PDP खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं जम्मू की 11 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और NC खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 और PDP खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं पुलवामा की 4 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 4 की 4 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और NC खाते में भी 0 और PDP खाते में भी 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ राजौरी की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और NC खाते में भी 0 और PDP खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की 83 विधानसभा सीटों में से 66 सीटों की बात हो चुकी है, जिनमें से बीजेपी खाते में 39 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 10 सीटें जा सकती हैं और NC खाते में 3 सीटें और PDP खाते में 14 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है रामबन में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिनमें से 2 की 2 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही गांधरबली की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं और साथ ही श्रीनगर
की 8 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 8 में से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और एनसी खाते में भी 1 सीट जा सकती है और पीडीपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं उधमपुर की 3 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में तीनों की तीनों सीट जा सकती है। और फिर से बात करते हैं लास्ट फाइनल जिले की डोडा की 2 विधानसभा सीटों के बारे में तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और एनसी खाते में भी 0 सीट जा सकती है और पीडीपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की 83 विधानसभा सीटों में से 83 सीटों की बात कर ली जिनमें से बीजेपी खाते में 52 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 11 सीटें जा सकती है और एनसी खाते में 4 सीटें और पीडीपी खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। तो इसी के साथ जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। तो आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी इनमें से कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर दीजिएगा और आपने अभी तक ईएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया इस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट न्यू आपको मिलती रहे इसी तरह फोन पर। तो थैंक यू, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।